कहू काहू कर नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, आपकी पत्नी को नहीं, आपके पति को नहीं, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को नहीं। मैं एक जगह मिथिला में कथा कर रहा था आज से 30-35 वर्ष पहले, तो मुझको देर लगती थी, 7 बजे सवेरे बैठता था, 1 बजे उठता था, हर एक अध्याय का पाठ भी करता, सारांश भी सुनाता, फिर फलाहार करके थोड़ी देर बैठता, कोई आ जाते तो सत्संग होता। 10 जने बैठे थे, एक बुढ़िया लठिया टेकती टेकती आई, गुरुजी गुरुजी। लोगों ने कहा माता जी धीरे धीरे चुपचाप आओ। उनका नहीं, जैसे उसकी चाहे बोलती हूँ आने दो, आई। उनका माता जी क्या बात है? भले एक बात बताइए, आप मेरे आधा पाप लोगे कि नहीं लोगे? आप मेरा आधा पाप लोगे कि नहीं? क्यों पाप क्यों लेंगे? तो हमने सुना है जो चेला चेली के आधा पुण्य ले लेते हैं गुरु जी। जब पुण्य लोगे आप तो पाप नहीं लोगे आधा? हमसे पूछा राधे राधे। हमने कहा माता जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, हमको हमारे गुरु जी ने पढ़ा रखा है, तो किसी का कोई न पाप लेता है न पुण्य लेता है, आपको ही भोगना पड़ेगा। बैठ करके समझाया, बैठ गई तो हमको बावड़ा बना दिया लोगों ने। गुरु जी पुण्य लेते हैं, पाप नहीं लेते हैं, लेकिन चलो पाप पुण्य दोनों हमको ही भोगना पड़ेगा। संतोष हुआ, चली गई। कहने का तात्पर्य, भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास के दूसरे दिन की बात है, श्रीमती जनकराज दुलारी किशोरी मणि विराजमान है, कुशासन पर सोई हुई हैं। एक कुशासन से रामभद्र सो रहे हैं, धनुष मान लेकर लखनलाल जी चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। इतने में निषाद राज जी आए। निषाद राज ने कहा, हे लक्ष्मण जी, विधाता की गरी बड़ी गति बड़ी खतरनाक है। परसों इनको राज तिलक होना चाहिए था, कुशासन पर जंगल में सो रहे पेड़ के नीचे। लखनलाल जी ने बहुत समझाया। लक्ष्मण गीता कहते हैं उसको, कहा देखो सखे, को काहू कहर नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। अब कैके जी को क्यों दोषारोपण उनके ऊपर कर रही हो? उनका दोष नहीं है, जो विधि का विधान वो होकर रहता है। बड़ा संतोष उनको हुआ। आइए, परीक्षित जी का मातृकुल कुंती महारानी भगवान की भक्ता, द्रौपदी जी साक्षात जगसेनी, जग से प्रकट हुई। इनकी दादी सुभद्रा जी अभिमन्यु की माँ, भगवान की साक्षात बहन। उत्तरा जी विराट राजा की पुत्री और अर्जुन की शिष्या, परम चरित्रवती पतिव्रता। उनके उदराकाश से परीक्षित जी का जन्म होता है। माने मातृकुल पितृकुल दोनों परम शुद्ध बुद्ध है। तब महामना गोपाल जी के ध्यान में मस्त रहने वाले समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप घेर दिया। ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न उत्थित होता है। 2-3 दिनों से बात चल रही है। जरासंध, देखिए कलयुग का जब निग्रह करते हैं श्री परीक्षित जी, तो उन्होंने कहा देख हमको मारिए मत आप। यदि आपने हमको मार दिया, पीछे आपको पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है, जो गुण न द्वापर में है, न त्रेता में, न कल युग में, सब युग में है। मुझ में एक ऐसा विशिष्ट गुण है जो मेरे बड़े 3 भाइयों में नहीं है। श्री परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है? तो कुशलानि आज सिद्धंती नेतरानि कृतानि च। कुशल कहते हैं पुण्य को, पुण्यदायक जितने कर्म होते हैं मानसिक करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। अब पाप मानसिक करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा।